सिर्फ उधार किससे मिलेगा? यीशु मसीह से। कभी कभी हम लोग जो विश्वास करते हैं कि पुराने नियम के लोगों का उद्धार अलग तरह से होता था, लेकिन इस सप्ताह हम लोग सीखे उत्पत्ति से ही सारे लोगों का उद्धार किससे हो रहा है? यीशु मसीह से। आदम हो, हाबिल हो, सारे लोगों ने यीशु मसीह को भविष्य में देखा कि कभी तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या होगा, हमारे बलिदान होगा। उन्होंने विश्वास किया। यीशु मसीह बलिदान होने से पहले से यीशु मसीह पर लोगों ने विश्वास किया। और आज हम लोग आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह बलिदान हुआ और हम लोग उसको विश्वास करते हैं। आप लोगों को तो सारे लोगों को मौका नहीं मिला। कोई लोग नसीब वाले लोग होते हैं, वहाँ जाते हैं। और मैं भी 2016 में गया था, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, जहाँ प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। गेतसेमनी बका में जहाँ प्रार्थना किया, वगैरह वगैरह जगह हम लोग सब जगह घूमे। और जो प्रभु यीशु मसीह का कहानी रियल कहानी है, बहुत सारे लोगों का कहानी है, बहुत सारे गुरुओं का कहानी है, उसका कोई आधार नहीं मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का सारे बात प्रमाण पर आधारित है। और हम लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करने के लिए प्रमाण से हम लोग को चलना चाहिए। मेरा घर में टीवी है और मैंने उसमें डिस्कवरी चैनल का मैंने उसको दिया है, क्योंकि मैं डिस्कवरी चैनल देखता हूँ। डिस्कवरी चैनल में नया नया क्या खोजा जा रहा है, बाइबल में क्या खोजा जा रहा है, दुनिया के लोग नया नया जगह क्या क्या खोज रहे हैं, उसका देता है। मैं डिस्कवरी चैनल हमेशा देखते रहता हूँ। एक बार मैं देख रहा था टीवी में, तो एक मगरमच्छ का कहानी बता रहा था। एक मगरमच्छ जो है जाता है, और मगरमच्छ कहाँ रहते हैं, पानी में कि जमीन में? पानी में रहते हैं। लेकिन वो जो है मगरमच्छ एकदम पानी से बाहर बालू में जाता है, बड़ा सा गड्ढा खोदता है और उसमें क्या देता है, उसमें अंडा देता है। बड़ा सा गड्ढा खोद के अंडा देगा और अंडा को बालू से फिर क्या कर देता है, उसको डाल देता है उसमें। मुर्गी जैसे अंडा देकर उसको सेकता है। मगरमच्छ नहीं सेकता है, उसको तोप देता है। और मगरमच्छ को अच्छी तरह पता है कि कितना दिन में वहां से क्या निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे। और एकदम वो पूरा वीडियो बनाया है, पूरा उसका डॉक्यूमेंट्री बनाया है। और उसके बाद जो है मगरमच्छ को अंडा देता है, उसको गड्ढा खोदते दिखाता है, अंडा देता है। उसके बाद उसको उसको जो है तोप देता है। और उसके बाद मगरमच्छ फिर पानी में चला जाता है। उसके बाद फिर एकदम जब उसका दिन पूरा हो जाता है तो मगरमच्छ फिर आता है। फिर उसको अच्छी तरह पता है अंडा वहाँ कहाँ पर छिपा हुआ है। तब तक तो एकदम बिल्कुल एकदम प्लेन हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। अगर आप जाएंगे तो हम जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मगरमच्छ वहाँ जाता है और एकदम ध्यान से सुनता है और अंदर में कैन ऐसा जो आवाज़ करते हैं, बच्चे निकलना शुरू करते हैं तो लोग आवाज़ करते हैं। मगरमच्छ को पूरा पता चलता है तो क्या करता है, वो उसको क्या करता है, खोदता है। वो खोद करके सारे बच्चों को निकलता है। उसके नाखून में एकदम बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी से उसको खोदता है ताकि कोई बच्चे किसी को चोट ना लगे। जब एकदम खोद देता है तो बच्चे लोग निकलते हैं और बच्चे इधर उधर भागते हैं, निकलते ही भागने लगते हैं। एक एक करके सारे बच्चों को अपने मुंह में, देखे ना मगरमच्छ का मुंह एकदम कितना बड़ा होता है, अपने मुंह में सारे बच्चों को क्या करता है, सारे बच्चों को उसको उठाता है अपने मुंह में। सब बच्चों को, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, सबको उठाता है। और उसके बाद सारे बच्चे जब उसके मुंह में आ जाते हैं तो उसे अपने मुंह को ऐसा करके हल्का सा बंद करता है ताकि बच्चों को चोट ना लगे। और ऐसा करके फिर पानी में जाता है। और पानी में जाने के बाद अपना मुंह खोल देता है और सारे बच्चे उसका मुंह से निकलते हैं और वो लोग क्या हो जाते हैं, इधर उधर, कोई उधर चले गए, कोई उधर चले गए, कोई उधर चले गए। तो डॉक्यूमेंट्री वहाँ पर अंत होता है। और डॉक्यूमेंट्री में आखिरी वाकया जो व्यक्ति वीडियो बना रहा था उसने कहा, ये बच्चों को उसकी माँ ने पानी पर छोड़ दिया और जो है इनमें से हो सकता है 1% बच्चा ही जीवित रहेगा। हालांकि वो लोग बड़े हैं पानी में, वो लोग बहुत सतीर होते हैं, लेकिन क्या है कि वो लोग तो बहुत छोटे, इतना अंगुली बड़ा होते हैं, इतना अंगुली होता है, बड़े होते हैं। उसमें तो बड़े बड़े और भी जंतु हैं, बड़े बड़े मछली हैं और क्या क्या जानवर हैं। तो सारे जानवर मगरमच्छ के बच्चों को क्या कर देंगे। तो बोले आप इन बच्चों को देख रहे हैं अभी पानी में जाते हुए, लेकिन उसमें से जितना बच्चे होगा, अगर कोई सौभाग्यशाली बच्चा ही होगा जो इस पानी में जिंदा बचेगा और बड़ा हो जाएगा। ऐसा बोल करके वो कमेंट्री अंत कर देता। मुझे बड़ा बुरा लगा। आखिर उसका आख्या बोलता है, कोई सौभाग्यशाली बच्चा ही होगा जो अपने को किसी तरह से दुश्मनों के हाथ से बचा पाएगा और अपने को क्या रखेगा, जिंदा हो जाएगा। और जैसे उसकी माँ बड़ी है वैसा अपने भी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से कहानी बता रहा था। मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पर हम लोग हैं, हम लोग का खतरा भी उससे कम नहीं है। हम लोगों का खतरा भी उससे कम नहीं है। यहाँ पर हम लोग जितने भी बैठे हैं,
जितने हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग में से बहुत कम हो सकता है, बहुत सौभाग्यशाली लोग ही होंगे जो शैतान के चंगुल से क्या हो पाएंगे, बच पाएंगे। और हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे? स्वर्ग तक पहुँचेंगे। धरती जो है खतरों से भरी हुई है। धरती में आप लोग मत सोचिए कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। दिन और रात, सुबह और शाम, चारों 24 घंटा हजारों खतरे हमारे चारों ओर क्या हो रहे हैं, हमारे चारों ओर घूम रहे हैं। और इसलिए अपने आप को उससे बचा पाना बहुत मुश्किल है। ये संसार जो है, ये संसार हम लोग जानते हैं, ये संसार जो है एक लड़ाई का मैदान है। अगर बाइबल का पूरा कहानी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ये संसार लड़ाई का मैदान है। दो राजाओं के बीच में लड़ाई हो रहा है। पहला राजा परमेश्वर है और दूसरा राजा कौन है? शैतान। शैतान है। और दुर्भाग्य से अभी इस संसार का राजा कौन है? अभी इस संसार का राजा कौन है? हाँ, इसको हम लोग मंडली बाहर कर देंगे। बोलता है दुर्भाग्य से अभी इस संसार का राजा, आप लोग को मैं बता देना, शैतान है। जब परीक्षा हो रहा था, यीशु मसीह का जब उसने परीक्षा किया, तीसरा परीक्षा में उसको बोला तुम पहला परीक्षा में तुझको रोटी बनाने के लिए बोला, दूसरा परीक्षा में उसको बोला मंदिर से नीचे क्या हो जा, नीचे गिर जा और अपने को स्वर्गदूत क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। जब दोनों में नहीं सका तो वो इसको बोलता है कि अरे क्या कर, तुम तो इस पृथ्वी को पुनः हासिल करने के लिए आए हो, सिर्फ मुझे एक बार सलाम कर दे और मैं सब कुछ तुझे क्या कर दूंगा। और वहां पर बोलता है, लूका का 4:6 में बोलिएगा, वहां पर बोलता है क्योंकि मैं जो है ये पृथ्वी जिसको चाहता हूँ उसको क्या करता हूँ, पढ़ लीजिएगा, जिसको चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। तू मुझे सिर्फ एक बार बार सलाम करने की जरूरत नहीं है, बार सलाम करने का, कितना बार सलाम करना है? एक बार, सिर्फ एक बार मुझे सलाम कर और सारा चीज मैं वापस क्या कर दूंगा, दे दिया हूँ। उसके बाद बोलता है क्योंकि यह धरती मुझे सौंपा गया है। मुझे क्या गया है? सौंपा गया है। आप लोग को पता है उत्पत्ति का 1:28, उसका 1:28 में यीशु मसीह को परमेश्वर बोलते हैं आदम को, फूलो फलो और सारे संसार को अपने अधिकार में कर लो। परमेश्वर जो है इस पृथ्वी का शासन, इस पृथ्वी का राजतंत्र, इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए, सारे जीव जंतुओं पर शासन करने के लिए, सारे मानव पर शासन करने के लिए किसको नियुक्त किया था? थोड़ा सा जोर से बोलिए, मैं थोड़ा बहिरा हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ मैं। हाँ, आदम को नियुक्त किया था। जानते हैं, अगर आप लोग पढ़ेंगे रोमी पे किताब उसका 6:16 पढ़ेंगे तो बोलता है तू जिसका आदेश मानेगा तू उसका गुलाम बनेगा। ये परमेश्वर का संविधान का नियम है। परमेश्वर का बाइबल उसका संविधान है और परमेश्वर भी बाइबल के सारे बातों को मानता है। हम लोग को केवल नहीं दिया गया है, बाइबल सबके लिए है, परमेश्वर के लिए भी है और हमारे लिए है। रोमी 6:16 में लिखा है, तुम जिसकी आज्ञा मानते हो वह तुम्हारा स्वामी है। आदम हवा ने किसकी आज्ञा मानी? आदम हवा ने किसकी आज्ञा मानी? शैतान का आदेश माना और इसलिए आदम और हवा ने किसको अपना स्वामी बना लिया? शैतान को। और इसीलिए तब इस संसार का स्वामी कौन बन गया? शैतान बन गया। वो किसका कुर्सी पर बैठा? आदम के कुर्सी पर। आदम को इस पृथ्वी का हेड होना चाहिए था, आदम को सारे मानव जाति का प्रमुख होना चाहिए था, लेकिन वो जगह किसने लिया है? शैतान। आप लोग और एक कहानी याद कीजिए, जब आयुब का कहानी आप लोग पढ़िए, आयुब का कहानी में लिखा है, मैं समय बचाने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, अब दोनों को मैं पढ़ूंगा कुछ पदस्थल, लेकिन मैं समय बचाने के लिए, मुझे ना एकदम लास्ट में उपदेश करने मिलते हैं। सब कोई गाते हैं क्या क्या करते हैं और मुझे बोलते हैं पादरी थोड़ा सा बोलिए, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ एक पदस्थल पढ़ के बैठ जाऊंगा, लेकिन आज मैं बैठने वाला नहीं, क्योंकि पीछे से खबर आया खाना तो पका नहीं है, छोड़ भी दूंगा तो क्या कीजिएगा आप? हाँ, इसलिए मैं बोलते रहूंगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग आयुब का कहानी पढ़ी है। आयुब का कहानी में लिखा है पहला अध्याय में, परमेश्वर ने अपने पुत्रों को मीटिंग में बुलाया बोलता है, और शैतान वहां पर पहुंच गया। लिखिए, वहां पर पहुंच गया, शैतान पहुंच गया स्वर्ग में। और इस मसीह ने जब शैतान को देखा, परमेश्वर ने देखा, तो शायद उसका थोड़ा तबीयत खराब हो गया। शैतान वहां पर आ गया और वहां पर शैतान को पूछता है तू कैसे आ गया यहाँ पर, तू कैसे आ गया? लेकिन शैतान का जवाब देता है, मैं पृथ्वी पर डोलते डोलते क्या किया हूँ? हिलते डोलते आया हूँ। कभी कभी हम लोग उस शब्द को नहीं समझते हैं,
लेकिन अगर उसको सीधा भाषा में आए तो यहाँ पर अधिकार का बात है। मैं सेक्शन का प्रेसिडेंट हूँ, नॉर्थ बंगाल का सेक्शन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा मीटिंग्स होती है, हमारी मीटिंग होती है मुंबई में, कहीं भी मीटिंग होता है, सेक्शन प्रेसिडेंट लोगों को उसमें मीटिंग होता है, हम लोगों को इन्विटेशन मिलता है, हम वहाँ पर जाते हैं। अगर कोई आदमी, आप लोग वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ का मीटिंग का आयोजक आपको बोलेगा आप कैसे आ गए, बोलेगा कि नहीं? आप कहाँ के प्रेसिडेंट हो, बोलेगा कि नहीं? आपको घुसने देगा? नहीं घुसने देगा। आप कितना भी बोलेगा, आप मास्टर डांग को जानते हैं, इसको जानते हैं, आपको लात मार के निकाल देगा। वहाँ पर आपका, वहाँ पर किसका मीटिंग है? सिर्फ प्रेसिडेंट का मीटिंग है। परमेश्वर के पुत्रों का वहाँ पर मीटिंग था, परमेश्वर के पुत्रों का मीटिंग था। परमेश्वर ने सर्कुलर डाला होगा, सब परमेश्वर के पुत्र लोग मेरे घर, मेरे सिंहासन पर क्या हो जाओ, आ जाओ, स्वर्ग में आ जाओ होगा। शैतान सुन लिया और वो भी पहुंच गया, वो भी पहुंच गया। यीशु मसीह को बोला तू कैसे यहाँ पर आ गया? यीशु मसीह अच्छा सवाल पूछता है, कैसे आ गया? और यीशु मसीह ने बोला मैं पृथ्वी से आया। और यीशु मसीह का जवाब सुनकर, हमारे शैतान का जवाब सुनकर परमेश्वर भी चुप हो गया। शैतान गलत नहीं बोल रहा था। शैतान इस पृथ्वी का सिंहासन पर बैठा है, जिस कुर्सी पर आदम को बैठना चाहिए था वहां पर कौन बैठा है? अगर जो हर एक पृथ्वी का वहां पर बृहस्पति ग्रह, आप लोग जानते हैं हजारों ग्रह अभी भी हैं, उसमें भी हमारे जैसे इंसान पाए जाते हैं। अभी जो मैं इंडिया टीवी में एक दिन खबर दे रहा था, पृथ्वी की 100 बहनें हैं बोल के लिखा है, पृथ्वी की 100 बहनें। 1 घंटा तक उसका जो है रिपोर्ट दिया। साइंटिस्ट लोगों ने अभी खोज लिया कि पृथ्वी अकेले नहीं है, हमारे ब्रह्मांड में और भी बहुत से पृथ्वी हैं, उसमें भी इंसान पाए जाते हैं। लेकिन पाप सिर्फ इस धरती पर हुआ है, पृथ्वी नामक ग्रह में हुआ है, इस पृथ्वी पर हुआ है। तो सारे जो 100 से ज्यादा ग्रह हैं, उसके जो हेड थे वो लोग स्वर्ग पहुंचे हैं, एक एक आदमी पहुंचे हैं। और इस पृथ्वी से तो आदम नहीं पहुंचा है, कौन पहुंचा है? शैतान पहुंचा है। और परमेश्वर का जब पूछता है तू कैसा यहाँ पर आ गया, तो शैतान बोलता है क्या मैं पृथ्वी का अधिकारी हूँ और मुझे भी पूरा हक बनता है कि इस मीटिंग में मैं क्या करूँ, मैं आ सकता हूँ। परमेश्वर चुप हो गया, देखिएगा, अच्छा परमेश्वर चुप हो गया। लेकिन अब परमेश्वर उसको बोला ठीक है तू पृथ्वी से आया है, इतना तू बढ़िया के बोल रहा है, तो देखा आजुब को देखा है, बोलता है क्योंकि मैं पृथ्वी का मालिक हूँ, पृथ्वी मेरे इशारे पर चलती है, पृथ्वी के लोग मेरा बात मानते हैं। ये आदम का मैंने शैतान का कहने का मतलब था। इसलिए यीशु मसीह उसको छेड़ दिया। तो सारे लोग पृथ्वी के लोग को तू जानता है, सारे लोग तुझे मानते हैं, तो आजुब को भी जानता होगा। आजुब का नाम सुनते ही शैतान का पूंछ ट्यू हो गया, क्योंकि आजुब जो था शैतान का बात कभी नहीं मानता था। आजुब का नाम सुनते ही शैतान का पारा चढ़ गया, चाहे बोलिए चाहे उसका हौसला खत्म हो गया। बोलते हाँ हाँ वो मेरा बात नहीं मानता, आप ही का बात मानता है, लेकिन आप उसको इतना सारा आशीष दिए तो इसीलिए मानता है। अगर उसका आशीष को छीन लीजिएगा तो क्या करेगा, आपको छोड़ देगा। आप लोग को मैं यही बताना चाह रहा हूँ, शैतान वहां पर गया था, परमेश्वर उसको मना कर नहीं कर पाया, क्योंकि इस पृथ्वी का अधिकारी बन करके क्या किया था, मीटिंग में अटेंड हुआ। परमेश्वर उसको नहीं दखल कर सका, नहीं बोल सका हटो, नहीं मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते, नहीं बोल सका, क्योंकि उस पृथ्वी का कुर्सी का प्रतिनिधि होके गया था, उसको हटाया नहीं जा सकता, उसका भी अधिकार था। इसलिए आप लोग को बोला, अभी बच्चों को सवाल पूछा गया ना, बपतिस्मा लेना चाहते हैं, उन्होंने जवाब दिया। बाइबल में कानून के आधार पर सब कुछ होता है। तो हम लोग पाते हैं, अगर आप लोग बाइबल में पढ़िएगा, यीशु मसीह शैतान को 3 बार इस पृथ्वी का सरदार बोल के बोलता है। हिंदी बाइबल जितने भी आप लोग पढ़ते हैं, संसार का सरदार आता है और उसे मेरा कोई काम लिखा है कि नहीं लिखा है, पढ़ लीजिए अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है। यीशु मसीह अपने मुंह से शैतान को इस पृथ्वी का सरदार बोला है। चलिए मैं आप लोग को पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। अब ना रविंद्र पढ़ाओगे ने यूहन्ना का किताब 12 अध्याय आप लोग आइए। यीशु मसीह का मुंह से, अगर इंग्लिश बाइबल पढ़िएगा, द रूलर ऑफ दिस अर्थ बोल के लिखा हुआ है, इस संसार का क्या शासक। हम लोग का हिंदी में सरदार बोल के लिखा है, और लेकिन राज यहाँ संताली में मुझे बहुत अच्छा लगा। संताली में इस धरती में राज दो, वो कोई कहना है नहीं दो, वो कोई कहना है शैतान कहना है। और पढ़िए आप लोग 14, आप लोग पढ़िए 14 का, आप लोग पढ़िए 14 का 30 पढ़िए। इंग्रेज चिन्ह बनितया है, इंग्रेज चिन्ह बनितया बोलते नो धरती रे राज दे सिका कहना है वो आ रहे हैं और मेरे मुझ में उसका कोई नहीं है। यानी इस धनतर संसार के सारे लोगों को तो पाप करा सका, लेकिन इस मसीह को पाप करा सका। इसीलिए बोलता है संसार का राजा आ तो रहा है, लेकिन मेरे ऊपर में उसका कोई हक
नहीं है, क्योंकि उसने मुझे नहीं परम कर सका। और एक पद 16 का घर रखो। ये हाँ इतना ही है। तो बोलता है और बताते हैं न्याय इस धरती में राज ऐसी का उसको क्या होने वाला है, न्याय होने वाला। तो जो भी है, लेकिन मैं इस पदस्थल आप लोग को इसलिए पढ़ाया, इन पदस्थलों में यीशु मसीह अपना मुंह से यीशु मसीह को इस संसार का ईश्वर या तो संसार का राजा बोल करके यीशु मसीह अपना मुंह से स्वीकार किया। कौन बन गया है राजा? शैतान। तो आप लोग ये जो है, इसलिए मैं आप लोग को बोला, जैसे उस मैं आप लोगों को जो है मगरमच्छ के बच्चों का कहानी में बताया, हम लोग मगरमच्छ से भरा हुआ तालाब में हम लोग तैर रहे हैं, और वो बहुत ही सौभाग्यशाली होगा जो कि उस शैतान से, उस मगरमच्छ से अपने को क्या कर पाएगा, बचा पाएगा और स्वर्ग राज तक अपना यात्रा पूरी कर पाएगा। ऐसे खतरा में है। तो आप लोग जो है आप लोग पढ़िएगा। आप लोग, मैं चाहता हूँ कि इफिसियों का किताब उसका 6 उसका 11-12 को पढ़िए आप लोग। इफिसी 6 का 11-12 जिसको आप लोग को मिला वो आप लोग पढ़िए। सारा हथियार क्या कर लो, बांध लो, ताकि शैतान के सामने क्या हो सको, खड़े रह सको। धरती लड़ाई की जगह है। आप लोग को मैं बताइए, लड़ाई की जगह है। दिन और रात और हर एक घड़ी हम लोगों को शैतान से क्या करना है, लड़ना है। हमारा शैतान का, हम कहा जाता है कि हमारा दिमाग ही शैतान का लड़ाई के क्षेत्र है। हमारा दिमाग, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। शैतान कहाँ पर काम करता है, हमारे दिमाग में काम करता है। चलिए आप लोग पढ़िएगा। हम लोग जो है आप लोग पढ़िएगा पहला पतरस का किताब उसको 5 का 8 में, पहल पतरस और 5 का 8 को पढ़िए। जहाँ की वो ककुआ मेंती नाम बड़ा गरजता हुआ शेर के समान इस पृथ्वी पर उतर आया है, और एकदम किसी को भी मैं क्या कर लूंगा, किसी को भी फाड़ खाऊंगा। शैतान बहुत गुस्सा में है। अंतिम समय में शैतान बहुत गुस्सा में है, और बोलता है क्या लिखा, बोलता है बहुत गुस्सा वाला शेर के जैसे इस पृथ्वी पर आ रहा है, और इधर उधर चिका कना बोल देवंडरे बड़ा कना है चेहरा खोज कराने वो जेमोन सारे लोगों को जो है निकल जाने के लिए, फाड़ डालने के लिए वो तैयार है। तो इस तरह से हम लोग वहां पर पाते हैं। और एक पदस्थल पढ़ेंगे, और वो प्रकाशित वाक्य 12 का 12 पढ़िए। यहाँ पर पृथ्वी के लोगों को, हम लोगों को सावधान किया गया है, हम लोगों के लिए अफसोस जाहिर किया गया है। प्रकाशित वाक्य 12 का 12 में शैतान के कारण से और आपे उना कोरियन तहन को हाँ सिरमरन को तो बोले हुसल हुलासो पे नवा धरती रेंदो ने नवा सिरमरन आपे ए सिरमा को और आपे उना कोरियन तहन को मेनखान धरती और जलापुरी लगी दो हाय 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 एंते शैतान दो मरांग कुरकुरु इद्रियांते आपे ठेने अड़गुन कना एंते बड़ाई दा दिन दो थोड़ा किया मेनते। स्वर्ग के लिए तो बोलते हैं, स्वर्ग के लिए तो तुम आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग को शैतान क्या कर दिया है, स्वर्ग को छोड़ दिया है। स्वर्ग से शैतान को अभी गिरा दिया गया। शैतान जाता था, लेकिन जब प्रभु मसीह क्रूस में मर गया ना, प्रभु मसीह का क्रूस में मर गया, तो शैतान को हमेशा के लिए स्वर्ग से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। अभी कहाँ पर है, पहले तो यहाँ भी रहता था, और आप लोगों को अजूब का किताब है, वो जाता था, वो दावी करता था कि मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। लेकिन जब प्रभु मसीह पापियों के लिए मर गया, तो शैतान के लिए प्रतिबंध लग गया, उस स्वर्ग अब नहीं जा सकता। इसलिए बोलता है, हे स्वर्ग हो तुम लोग आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग से तुम्हारा शैतान क्या हो गया, निकल गया। लेकिन पृथ्वी के लोगों हाय 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 हाय, आप लोगों के लिए हाय, क्या ही अफसोस, क्या ही दुख की बात है। हाय का मतलब यही है, क्या ही दुख और अफसोस की बात है कि शैतान बहुत गुस्सा के साथ कहां पर उतर गया है, धरती में उतर गया है। धरती में उतर गया है, पहले से ज्यादा, पहले जितना काम किया उससे भी ज्यादा गुस्सा के साथ शैतान अभी कहां पर उतर गया है, पृथ्वी पर उतर गया। मैं जो है कुछ लोगों को मैं कल बता रहा था, हम लोग यहाँ पर जोट लाइन हम लोग गए थे, मैं वहाँ पर बता रहा था, बाइबल में हम लोग पाते हैं एक व्यक्ति को शैतान पकड़ा था, यीशु मसीह उसको चंगा किया। जब यीशु मसीह उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, पकड़ा था, और जब यीशु मसीह को बोला ये क्या हम लोग समय से पहले नाश कर रहे हैं। जब कोई जिस आदमी को भूत पकड़े रहता है ना, वो अपने नहीं बोलता है, उसका मुंह से कौन बोलता है, शैतान बोलता है, क्या तू समय से पहले हमें नाश करने है। तो बोला क्या नाम है, मेरा नाम सेना है।
मेरा नाम से, क्योंकि हम बहुत हैं। अगर उस फुटनोट में देखिएगा बाइबल में तो उसको प्लाटून बोलते हैं, रेजिमेंट, रेजिमेंट उसका इंग्लिश में रेजिमेंट बोलता है कि मेरा नाम रेजिमेंट है। रेजिमेंट का मतलब जितना कोई आप लोग पुलिस में चाहे सिपाही आप लोग रहे हैं, सैनिक में रहे हैं, रेजिमेंट का मतलब पूरा ग्रुप ही होता है, उसमें 1500-1200 आदमी रहते हैं। एक आदमी को कितना भूत पकड़ा है? पूरा रेजिमेंट पकड़ा है, पूरा रेजिमेंट, प्लाटून हो सकता है 12, अनगिनत हो सकता है 1200-1500 कुछ भी होगा। इतना शैतान एक आदमी को पकड़ा है, एक आदमी को पकड़ा है, क्योंकि शैतान को पहले से पता चला था। ये आदमी के विषय में ना बीते बार का सबक स्कूल पाठ में आप लोग क्या पढ़े मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीते बार का सबक स्कूल के पाठ में इस व्यक्ति के पास था, और बोलता है कि उस आदमी को प्रार्थना कर रहा था, पागला होने के बावजूद भी भूत उसको पकड़ा था, कब्र में रहता था, अपने को घायल करता था, संकलों से बांधा जाता था, उसको भी तोड़ देता था, कहे कि इतने शैतान थे। लेकिन अंदर ही अंदर क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह का नाम ले रहा था, परमेश्वर का नाम ले रहा था, और परमेश्वर ने उसका नाम सुना। वहां कोई नहीं जाता था जहां वो आदमी था, डरते थे, लेकिन यीशु मसीह वहां गया क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, वहां से चंगा ही होना चाहता था। जब तक आप लोग नहीं प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको चंगा नहीं करेगा। और उसने जब प्रार्थना किया, शैतान वहां पर आया, यीशु मसीह आया, लेकिन शैतान बोल रहा है तू क्या क्यों आया है? कि हमें समय से पहले क्या करने आया है? नाश करने आया है। यीशु मसीह नाम पूछता क्या है, क्या जो भी हुआ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पर परमेश्वर का काम होता है वहाँ पर शैतान काम करता है। तो कल मैं बता रहा था, अगर यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ना, तो शैतान हो सकता है जितना भी आलीपुर डिस्ट्रिक्ट में सब शैतान को जितपुर में डाल दिया होगा। अरे वहाँ पर प्रभु का वचन क्या हो रहा है? परमेश्वर का वचन वहाँ सुनाया जा रहा है। वहाँ पर लोगों को मना करो ना कि परमेश्वर का वचन ना सुने, उनके आंखों को बंद कर दो, उनके कान को बंद कर दो कि ना देखिए ना सुने। शैतान हो सकता है यहाँ पर हम लोग कितने लोग जमा है, हम लोग नाम तो नहीं लिखे हैं, हो सकता है आप लोग 300 लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ आज यहाँ पर शैतान हो सकता है 1000 शैतान उपस्थित होंगे। क्योंकि जहाँ भी परमेश्वर का काम होता है उसी से तो शैतान घृणा करता है और बिल्कुल नहीं चाहता है कि परमेश्वर का क्या हो, काम हो। शैतान बहुत गुस्सा के साथ क्या हुआ है, बहुत उतर है। कभी कभी तो हम लोग सोचते हैं शैतान शायद यहाँ कोई नहीं है, ऐसा बात नहीं है। जहाँ पर भी हम लोग हैं हजारों में शैतान है, और जहाँ परमेश्वर का काम होता है वहाँ तो अपना सारा सेना को भी डालने के लिए शैतान हिचकिचाता नहीं है। तो ये हम लोग देखेंगे। तो मैं आप लोगों को आज कुछ मैं बताना चाहता हूँ शैतान कैसे कैसे हमारे बीच में काम करता है। चलिए हम लोग आप लोग पढ़िए उत्पत्ति का किताब 3:1 और तो पढ़ाओ मैंने जेनेसिस 3:1 और माजी ने मिटा दिया चेक सरगी ईश्वर दोय में। पहला पॉइंट आप लोग नोट कीजिए, शैतान आज पृथ्वी पर काम करता है। पहला पॉइंट नोट कीजिए, शैतान कभी भी शैतान रूप में नहीं आता है, वो अपना भेष बदल के आता है। पहला पॉइंट आप लोग सीखिए, शैतान कभी अपने को शैतान बोलेगा? हाँ, चोर अपने को चोर बोलता है? नहीं, आपका भाई बनने का कोशिश करता है, आपका भाई बनने का कोशिश, आपसे मीठा मीठा बात करेगा। कल परसों एक लड़की मेरे पास फोन की, पटना से बोला, सर आप पटना में थे? मैं बोला हाँ पटना में था, 7 डे स्कूल में आप काम करते थे, ऐसा ऐसा बोलकर हमसे बात कर रहे हैं, बहुत मीठा से बात कर रहे हैं। सर आप HDFC बैंक से मैं बोल रही हूँ, वहाँ पर पैसा जमा करना शुरू किए तो फिर आप क्यों डिसकंटिन्यू कर दिए? तो भाई मुझे पता है कि मैं कोई पैसा जमा नहीं किया, कोई पैसा जमा नहीं किया। तो बोलते हैं कि आपका 50,000 रुपया तो वहाँ जमा है, लेकिन आप डिसकंटिन्यू कर दिए, तो आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि उसको बंद करना चाहते हैं? तो मैं बोला बंद करना चाहता हूँ बंद करना चाहता हूँ। क्या करना पड़ेगा साहब उसके लिए? आपको हेड ऑफिस तो आपको फोन करना पड़ेगा, हेड ऑफिस फोन करना पड़ेगा। और हेड ऑफिस का हमको बहुत सारा नंबर दी, फोन नंबर दी, आदमी का नाम दिया, और आपका इंश्योरेंस नंबर ये है, ऐसा करके बहुत अच्छा से बात की। दूसरे दिन फिर कोई सर बोल रही है, बंद कर दिया मैं उसका। तो उसका सर हूँ मैं, उसका सर हूँ, वो क्या है वो? हाँ, चोर है वो, चोर है, चोर है। चोर सबसे मीठा मीठा बात करता है। शैतान हमेशा भेष बदल के आता है, कभी आप नहीं पहचानेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ, कभी नहीं पहचानेंगे। आदम के पास क्या के रूप में आया? सांप के रूप में। कहा जाता है, अगर आप लोग बाइबल हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाइबल का डॉक्यूमेंट्री आप लोग पढ़ेंगे, तो उस समय तो जानवरों में कोई दुश्मनी नहीं था। सारे जानवर, विषैले जानवर, बाघ, भालू, आदमी सब साथ में
कराते थे। और आदम और हवा का ना, हवा सबसे ज्यादा अगर कोई जानवर को पसंद करती थी तो सांप को, वही सांप को पसंद करती थी। रोज उसके साथ खेलती थी, उसके साथ चलती थी, वो खोजते रहते थे। अगर सांप कहीं चला गया तो सांप उसको खोजते रहते। वो बहुत उसका प्यारा वो सांप था, वो हवा का सबसे प्यारा सांप था। और आकर के बोलते हैं उससे पहले उससे भी उसको यह करता था, लेकिन आज फर्क इतना ही हुआ, इतना देर से सांप से खेलते रहते थे, लेकिन आज तो सांप बात कर रहा है। अब हवा तो बहुत खुश हो गई, अरे मेरा सांप तो क्या कर रहा है। शायद हमको सुन सुन के सीख हो गया। किसी किसी का मैना सा बात करता है कि नहीं? आप लोग मैना को पालते हैं तो बात करता है कि नहीं? करता है ना मैना? सूगा बात करता है कि नहीं? कौवा कौवा करता है ना? आप लोग हाथ तो ऐसे ही ला रहे हैं। हाँ, कौवा भी बात करता है ना, आप लोग को बता रहे हैं। तो मैना सबको पालते हैं, सूगा सबको बनते हैं, लोग सिखा देते हैं। तो वहाँ पर जो है वो सबको एकदम सिखाता है। हम लोग आसाम में, हम लोग वहाँ पर एक कौवा पाला हुआ, मैना को पाला हुआ था।